हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। जहरीले साइंस सीरीज़ का यह दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में आज फिर हम कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम में सिलेक्शन रोक देते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करें, पर वीडियो में बताए गए सारे प्रश्नों को अभी याद कर लें। और यदि आपको लगता है इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कुछ थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कॉकरोच के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो कॉकरोच होता है इसके हृदय में कक्षों की संख्या होती है 13। याद करना है, अभी इसको दिमाग में बिठा लो। जो कॉकरोच होता है उसके दिल में कक्षों की संख्या होती है 13। अगला है, मानव सशक एवं अन्य आवलीय स्तनियों में संसेचन कहाँ होता है। तो जो स्तनीय होते हैं इनमें संसेचन कहाँ होता है, तो ये होता है फिलोपियन ट्यूब में। आपको ध्यान रखना है, फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं या फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो मानव और सशक या अन्य आवलीय जीव जो होते हैं स्तनीय, तो इनमें संसेचन कहाँ होता है, फिलोपियन ट्यूब में। इसको नाम याद रखना है, फिलोपियन ट्यूब में संसेचन होता है। नेक्स्ट है, सभी कीट होते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी कीट होते हैं, तो सभी कीट यूरिकोटिलिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूरिकोटिलिक। यहाँ पे ओ वाला नहीं लगाना है, यहाँ पे यूरिकोटिलिक होते हैं। इसको अच्छे से याद करना है, एग्जाम में यदि पूछा जाए तो इसको गलत नहीं करना है। सभी कीट कैसे होते हैं, यूरिकोटिलिक होते हैं। नेक्स्ट है, मछलियों के हृदय की विशेषता क्या है। तो जो मछलियों का दिल होता है उनकी विशेषता क्या है, तो ध्यान रखना है, मछलियों के दिल में हृदय में केवल अशुद्ध रक्त ही पंप होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें अशुद्ध रक्त ही होता है। मछली का जो हृदय होता है इसमें अशुद्ध रक्त होता है, और मछली का जो हृदय होता है यह द्विवेशमीय होता है जिसमें 2 कक्ष होते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है, मछलियों के जो दिल होता है उसमें 2 कक्ष होते हैं और केवल अशुद्ध रक्त को पंप करता है। नेक्स्ट है, फुट एवं माउथ रोग निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फुट एवं माउथ रोग मवेशी और सूअर में पाया जाता है। फुट एवं माउथ रोग मवेशी एवं सूअर में पाया जाता है, और यह होता है विषाणु के कारण, वायरस के कारण होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि फुट एवं माउथ रोग वायरस के कारण होता है, मवेशी और सूअर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय गाय के दूध में पर्णपितक कैरोटीन के कारण क्या बनता है। तो जो भारतीय गाय होती है उसके दूध में जो कैरोटीन होता है तो उससे क्या बनता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पीला रंग बनता है दूध का। दूध में पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। यहाँ पर गहरा पीला आपको नहीं लगाना है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होना चाहिए आपको, क्योंकि गहरा पीला होगा तो वो दूध हल्दी जैसा दिखेगा, लेकिन गाय का दूध हल्दी ऐसा नहीं दिखता है, लाइट पीला दिखता है, हल्का पीला दिखता है। तो इसका उत्तर है पीला रंग। तो कैरोटीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है, पीला होता है। नेक्स्ट है, स्तनधारियों में पाई जाने वाली लसिका गांठों का प्रमुख कार्य क्या होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो लसिका वाहिनियां होती है यह शरीर में फूलकर लसिका गांठों में परिवर्तित हो जाती है। तो ध्यान रखना है, इन लसिका गांठों में क्या बनता है, किसका निर्माण होता है, तो इसमें होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण, मतलब WBC का इसमें निर्माण होता है, और कुछ एंटीबॉडीज़ भी इन लसिका गांठों में बनती है। तो आपको ध्यान रखना है, लसिका गांठों में श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC का निर्माण होता है, और कुछ एंटीबॉडीज़ का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट है, सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसके समान होती है। तो जो सांप होते हैं, सर्प होते हैं, इनमें जो विष ग्रंथियाँ होती है तो यह किसके समान होती है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती है। जैसे मनुष्य में लार ग्रंथियाँ होती है उसी प्रकार सांपों में विष ग्रंथियाँ होती है। तो आपको ध्यान रखना है, सांपों की जो विष ग्रंथियाँ होती है वह स्तनी प्राणी या कशेरुकी प्राणी के लार ग्रंथियों के समान होती है। अगला है, ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोगों का उत्तर सही आता है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है जल के संग्रहण के लिए, दूसरा है वसा के संग्रहण के लिए, तीसरा है मरुभूमि की बालू में चलते समय शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, और चौथा है तापमान के नियमन के लिए। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कमेंट बॉक्स में देना है।
देखते हैं आपका उत्तर सही है या नहीं। नेक्स्ट है डायनासोर थे, तो डायनासोर किस प्रकार के जानवर थे? तो डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप की श्रेणी में आते थे। आपको ध्यान रखना है जो डायनासोर थे यह मेसोजोइक सरीसृप की श्रेणी में आते थे। नेक्स्ट, जीवों में इनमें से किस बात की योग्यता नहीं होती? तो 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, इसमें से जीवों में किसकी योग्यता नहीं होती है? तो आपको बताना है क्या जीव चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं। जीव सांस लेते हैं? लेते हैं। जीवों में जलन होती है? बिल्कुल होती है। जीवों के अंदर क्रिस्टलन का गुण नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है जीवों में क्रिस्टलन की योग्यता नहीं होती है। नेक्स्ट है एम्फीबिया क्या है? तो एम्फीबिया क्या है? तो जल और थल पर जीवन यापन करने वाले जंतु को एम्फीबिया कहते हैं। तो जो जंतु जल और थल दोनों पर जीवन यापन करता है वो एम्फीबिया वर्ग के अंदर आता है। जैसे मेंढक, तो आपको ध्यान रखना है एम्फीबिया मतलब उभयचर प्राणी वाला वर्ग जो जल और थल दोनों पर जीवन यापन करता है। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो मेंढक होता है, जो एम्फीबिया वर्ग के जंतु होते हैं, इनका जो दिल होता है, जो हृदय होता है, यह 3 कोष्ठीय होता है जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय। तो आपको ध्यान रखना है एम्फीबिया वर्ग के जो प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, तो इनके दिल में, इनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, 3 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट है ऊतक, टिश्यू, इनमें से किससे बना होता है? तो आप इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है अच्छे से। टिश्यू किससे बनता है? तो आपस में जोड़ दी गई एक ही उत्पत्ति की अनेक कोशिकाओं के मिलने से टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है। एक ही प्रकार की बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में जुड़ जाती है तो वहां पर ऊतक बनता है। आपको ध्यान रखना कोशिकाओं के जुड़ने से ऊतक बनता है और ऊतकों को जुड़ने से मांसपेशियां बनती है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं के जुड़ने से ऊतक बनता है। नेक्स्ट है पौधों के रस को चूस लेने वाले सबसे छोटे कीड़े का नाम क्या है? तो जो सबसे छोटा कीट होता है जो पौधों के रस को चूस लेता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एफिड, उसका नाम है एफिड। तो आपको याद रखना है पौधों के रस को चूस लेने वाले सबसे छोटे कीट का नाम है एफिड। नेक्स्ट है निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हाइबरनेशन। आपको ध्यान रखना है निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को हाइबरनेशन कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो बेधड़क डिसलाइक करें। चैनल पर नए हो, यदि लगता है वीडियो अच्छा है, आगे भी आपको चैनल से फ़ायदा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।